Hello, my dear students and friends. This is Computer Concepts A.K. Pandey. Welcome to my YouTube चैनल। इस क्विज टाइम की श्रृंखला की 11वीं कड़ी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और क्विज शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये क्विज डाटा फ्रेम स्लाइसिंग पर बेस्ड है। स्लाइसिंग आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, एलओसी और आईएलओसी के थ्रू भी कर सकते हैं। तो ये मैं आप लोगों को हिंट देना चाहता हूँ कि स्लाइसिंग आपका पक्का होना चाहिए, और अगर पक्का नहीं होगा तो इस क्विज के माध्यम से ज़रूर अच्छा हो जाएगा, सो दैट यू विल बी एबल टू स्कोर बेटर मार्क्स इफ़ एनी क्वेश्चन इज आस्क्ड फ्रॉम स्लाइसिंग, डाटा फ्रेम स्लाइसिंग। तो विदाउट एनी डिले लेट अस स्टार्ट द क्विज। सबसे पहले आप डाटा फ्रेम देख लीजिए। डाटा फ्रेम ये है हमारा डीएफ, जिसमें रो इंडेक्सेस तो डिफ़ॉल्ट हैं 0 से लेके 5 तक, 6 रो हैं और 4 कॉलम हैं, कंट्री, पॉपुलेशन, बर्थ रेट, अपडेट डेट। इसी के आधार पर सारे क्वेश्चन 10 के 10 प्रश्न इसमें से आपसे पूछे जाएंगे। बहुत सोच समझ करके जवाब देना है। तो आइए सबसे पहले चलते हैं प्रश्न संख्या 1 पर। और प्रश्न संख्या 1 आपके सामने ये रही। राइट कमांड टू डिस्प्ले द कॉलम कंट्री। केवल कंट्री कॉलम डिस्प्ले करने के लिए उस डेटा फ्रेम में से हमें क्या कमांड लिखना चाहिए? प्रिंट डीएफ। अच्छा देखिए, यहाँ पर ये आपको मैं बहुत पहले बता चुका हूँ कि ये ट्रिपल ग्रेटर जो सिंबल है ये पाइथन आईडीएलई का है। अगर पाइथन आईडीएलई पर प्रिंट ना भी लिखा जाए तो चलेगा, लेकिन कहीं प्रोग्रामिंग में आप लिख रहे हैं तो प्रिंट लिखना मस्ट हो जाता है। ओके, किसी प्रोग्रामिंग स्क्रिप्ट में, किसी प्रोग्राम फाइल में, पाइथन की .py फाइल में लिख रहे हैं तो आपको प्रिंट लिखना मस्ट हो जाएगा डिस्प्ले करने के लिए। सो क्वेश्चन देख लीजिए, आंसर इसके ऑप्शंस देख लीजिए। प्रिंट डीएफ ऑफ कंट्री, प्रिंट डीएफ डॉट कंट्री, प्रिंट डीएफ डॉट एलओसी, कॉलन कॉलन कॉमा कंट्री, और ऑल ऑफ द अबव। तो आप लोग सोच समझ करके बताइए कौन सा आंसर इसका करेक्ट होगा। जी हाँ, आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर इस प्रश्न संख्या 1 का चौथा ऑप्शन, ऑप्शन डी लिखा हुआ ऑल ऑफ द अबव, ये सारी कमांड आपकी वर्क करेंगी पाइथन में। ठीक है, और आप इसे एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं अपने मशीन पर। पहले आप डाटा फ्रेम बना लेंगे और उसके बाद एक एक कमांड्स दिए एग्जीक्यूट करके देखें एंड सी द इम्पैक्ट। सो लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 2 विदाउट एनी डिले। क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न संख्या 2 आपकी है द कमांड टू डिस्प्ले कॉलम कंट्री एंड बर्थ रेट। वहाँ पर केवल कंट्री कॉलम को डिस्प्ले कराया गया था। यहाँ पर 2 कॉलम डिस्प्ले करने के लिए आपको कमांड सेलेक्ट करना है। यहाँ मैंने प्रिंट नहीं लिखा, आईडीएलई पर ये डायरेक्ट चल जाएगी कमांड। डीएफ ऑफ कंट्री कॉमा बर्थ रेट, डीएफ डॉट एलओसी कॉलन कॉमा कंट्री कॉमा बर्थ रेट, डीएफ डॉट कंट्री कॉमा बर्थ रेट, ऑल ऑफ द अबव। अब आपको इसमें से सही कमांड चुनना है। कौन सी कमांड सही होगी? यस, थिंक ओवर। यस, लेट अस सी द करेक्ट आंसर। यस, पार्ट बी, ए एंड बी। देखिए यहाँ पर ए और बी दोनों कमांड्स आपकी सही होनी चाहिए। अगर आपको इंडिविजुअल कॉलम्स डिस्प्ले करना है तो आप ऐसे भी लिस्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, और df.loc का इस्तेमाल करके कॉलन, कॉलन मीन्स यहाँ पर ऑल रो है और ये लिस्ट ऑफ कॉलम्स हैं दैट इज टू बी डिस्प्लेड। सो लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन आपका है। अच्छा, इस पर थर्ड क्वेश्चन देखिए, द कमांड टू डिस्प्ले कंट्री, पॉपुलेशन एंड बर्थ रेट कॉलम। तो ये कंट्री, पॉपुलेशन और बर्थ रेट 3 कॉलम आपको डिस्प्ले करने हैं। और ये कंट्री, पॉपुलेशन और बर्थ रेट जो कॉलम्स हैं, इनको हम अगर पीछे जाते हैं, या यहाँ से मैं दिखा देता हूँ। ये 3 कॉलम है, कंट्री, बर्थ रेट एंड पॉपुलेशन। तो कंट्री, पॉपुलेशन, बर्थ रेट एकदम सीक्वेंस में ये तीनों कॉलम है, तो हम इसकी स्लाइसिंग कर सकते हैं। तो इसकी स्लाइसिंग कैसे आप करेंगे? लुक हियर, df.loc कॉलन ऑल रोज, कंट्री कॉमा बर्थ रेट, कॉलन लगा हुआ है रेंज के लिए,
df डॉट एल ओ सी कॉलन यहाँ पर केवल इसे स्क्वायर ब्रैकेट में रेंज को लिख दिया गया। df डॉट एल ओ सी ओनली रेंज इज बीइंग गिवन, none of the above. So find out the correct answer. Yes, correct answer is only A. ऑल रो एंड कंट्री से लेकर के बर्थ रेट तक के सभी कॉलम्स, दैट इज कंट्री, पॉपुलेशन एंड बर्थ रेट डिस्प्ले हो जाएगा आपका। ठीक है, और यहाँ से आप ये देख सकते हैं कि ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब भी रेंजेस यहाँ पर दी जाती हैं तो उसे हम स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं लिखते हैं। स्लाइसिंग में कोई लिस्ट है तभी उसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाएगा, राइट। और df डॉट एल ओ सी ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कौन सी रो डिस्प्ले करनी है उसका कोई भी रेफरेंस नहीं दिया गया है। फाइन। सो क्योंकि LOC बेसिकली रोज के लिए ही होता है, एक तो न्यूमेरिक इंडेक्सिंग होती है और LOC के साथ ILOC के साथ न्यूमेरिक इंडेक्सिंग 0 1 2 3 4 5 का इस्तेमाल करते हैं, और LOC के साथ जनरली हम इंडेक्स लेवल का इस्तेमाल करते हैं। जो डिफ़ॉल्ट इंडेक्सिंग 0 1 2 3 है, अगर उस पर कोई लेबल लगा देते हैं तो LOC उस पर काम करेगा। और मान लीजिए आपका जो डेटा फ्रेम है उसमें आपने डिफ़ॉल्ट इंडेक्सिंग पर कोई लेबल ही नहीं लगाया है तो LOC विल ऑल्सो वर्क ऑन द न्यूमेरिक इंडेक्स। सो दिस शुड बी क्लियर टू यू। लेट अस मूव टू फोर्थ क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन आपका है, राइट ए कमांड टू डिस्प्ले रो नंबर 0 to 2 एंड कॉलम कंट्री। आपको यहाँ 0 to 2 दिया जा रहा है, इसका मतलब 0 से लेके 2 तक की स्लाइसिंग करनी है, रो नंबर्स, और केवल कॉलम कंट्री डिस्प्ले करना है। सीधा आंसर ऑप्शन ए, df डॉट एल ओ सी 0, 2, कंट्री, df डॉट एल ओ सी 0, 2, कंट्री, df डॉट एल ओ सी 0, 2, कंट्री इन स्क्वायर ब्रैकेट, और ये चौथा ऑप्शन आपके सामने है। आप सही आंसर गेस करें। यस, 5 4 3 2 1, और सही आंसर ये रहा आपके स्क्रीन पर। सही आंसर आपका है बी एंड सी। तो बी और सी आपका सही आंसर है। ये स्लाइसिंग आपकी 0 से लेकर के 2 तक की कर दी रोज की, और कंट्री कॉलम यहाँ मेंशन कर दिया। और अगर आप 0 से लेकर के 2 तक ये डिस्प्ले कर रहे हो तो कंट्री को लिस्ट के फॉर्म में भी दिया जा सकता है। ठीक है, तो दिस कैन ऑल्सो बी द करेक्ट कमांड, बी एंड सी इज द करेक्ट पार्ट। सो गो टू क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा क्वेश्चन आपका है, राइट ए कमांड टू डिस्प्ले रो इंडेक्स 0 to 2। ये कंटिन्यूएशन में 0 1 2 डिस्प्ले होने थे, एंड ऑल कॉलम्स, और कॉलम्स को पूरे सभी कॉलम्स को डिस्प्ले करना है। तो सी द ऑप्शंस, आपके सामने ऑप्शंस रखे गए हैं, इनमें से आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। सो 5 4 3 2 1, और ये रहा आपका करेक्ट आंसर, सी एंड डी। सी df डॉट एल ओ सी 0 2 लिखेंगे तब भी आपकी स्लाइसिंग सभी रोज विद इन दिस रेंज 0 1 2। देखिए LOC और ILOC में डिफरेंस क्या है। ILOC में आपको एंडिंग इंडेक्स एक ज़्यादा देना पड़ता है, और LOC में एंडिंग इंडेक्स और स्टार्टिंग इंडेक्स इंक्लूडेड रहता है। ठीक है, उसके बीच में जितनी भी इंडेक्सेस हैं वो भी इंक्लूड रहेंगी। तो यहाँ पर आपने अभी डाटा फ्रेम देखा था जिसमें डिफ़ॉल्ट इंडेक्सेस हैं 0 1 2 3 4, तो LOC इस पर भी काम करेगा। अगर इस पर लेबल लगा होता, कोई नाम लगा होता, तो LOC काम ना करता, LOC उन्हीं लेबल्स पे काम करेगा। अब LOC लगाओगे तो कंट्री, पॉपुलेशन, बर्थ रेट और अपडेट डेट इन कॉलम की हेडिंग्स पर काम करेगा। अदरवाइज 0 1 2 3 4 इसके जो 0 1 2 3 इस पर अगर आपको स्लाइसिंग करनी है तो ILOC काम करेगा, राइट। दिस शुड बी क्वाइट क्लियर टू यू। तो इस प्रकार से आपका पांचवें प्रश्न का उत्तर चौथा पार्ट है, सी एंड डी। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। छठे क्वेश्चन पर आप चलते हैं। राइट कमांड टू डिस्प्ले रो इंडेक्स 2। रो इंडेक्स तो 2 डिस्प्ले करना है, एंड कॉलम कंट्री एंड अपडेट डेट। कंट्री और अपडेट डेट अलग अलग कॉलम्स हैं। अगर आप डेटा फ्रेम देखेंगे तो कंट्री और अपडेट डेट, कंट्री यहाँ पर है, अपडेट डेट लास्ट कॉलम है। तो इसको ध्यान में रखते हुए आंसर देंगे आप। कॉलम नंबर, रो नंबर 2, रो तो डिफ़ॉल्ट इंडेक्स 0 1 2 है, तो वहाँ पर हमारा LOC 2 ही उठाएगा। और कंट्री और अपडेट डेट, प्लीज सी द आंसर्स। और इसमें हम लोग कौन सा आंसर हमारे लिए अप्रोप्रिएट और करेक्ट होगा। लेट अस सी द आंसर।
आपका आंसर ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ओनली बी। df.loc से आपने 2 मेंशन कर दिए, रो इंडेक्स नंबर 2 हो गया, कॉमा। अब इंडिविजुअल कॉलम्स हैं आपको डिस्प्ले करना, और कॉलम के ऊपर लेबल लगा है, तो कॉलम्स के नाम लिखिए, LOC यूज़ कर रहे हैं और उसे लिस्ट के फॉर्म में लिख दिया गया, इसलिए ये आंसर आपका करेक्ट हुआ। आइए चलते हैं, बाकी आंसर्स आपके गलत हैं, उसे आप एग्जीक्यूट करके भी देख सकते हैं अपने कंप्यूटर पर। लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 7। 7वां क्वेश्चन आपका है, सेलेक्ट कमांड टू डिस्प्ले रो इंडेक्स 0 to 2। आपको 0 से लेकर के 2 तक इंडेक्स डिस्प्ले करना है, ये एक रेंज है 0, 1, 2 एंड ऑल कॉलम्स, और कॉलम सारे डिस्प्ले होना चाहिए। तो ज़रा देखिए इन ऑप्शंस को ध्यान से नज़र दौड़ाइए और इसमें से करेक्ट ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हैं। 0 से 2 तक रो इंडेक्स चाहिए और ऑल कॉलम्स चाहिए। ध्यान से देखें, ऑप्शन ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा या कोई कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स होंगे, ओनली ए, ओनली बी, बी एंड सी, ऑल ऑप्शंस ए, बी, सी, डी। तो लेट अस सी द करेक्ट आंसर विदाउट एनी डिले। तो आपका आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, बी, सी, डी। इस स्लाइसिंग के लिए ये चारों कमांड्स काम करेंगी आपकी। ILOC में 0 to 3 दे रहे हैं तो 0, 1, 2 डिस्प्ले होगा। LOC में 0 to 2 दे रहे हैं तो 0, 1, 2 डिस्प्ले होगा। ILOC में 0 to 3 दे रहे हैं तो 0, 1, 2 रो नंबर, ऑल कॉलम्स के लिए कॉलन लगा हुआ है। LOC के साथ 0, 1, 2 रो नंबर एंड ऑल कॉलम्स। सो इन दैट वे ऑल 4 ऑप्शंस आर करेक्ट। आइए हम क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। 8वां क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, सेलेक्ट कमांड टू डिस्प्ले रो इंडेक्स 0 to 2, रो इंडेक्स 0 से लेके 2 तक, और कॉलम इंडेक्स इंडिविजुअल है 0, 1, 3, ये डिस्प्ले करना है। सवाल आता है कि ये कॉलम इंडेक्स जो है वो अलग अलग है, और यहाँ पर हमने कॉलम की लेबल डाटा फ्रेम में लगा रखे हैं। तो आपके लिए एक हिंट जो है इसके माध्यम से मैं देना चाहता हूँ कि अब आप सोच सकते हैं कि LOC वाली कमांड सही होंगी या ILOC वाली। इसको सोचते हुए आप करेक्ट आंसर दीजिए। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर df.ILOC 0:3 दिया हुआ है, 0, 1, 2। आइए हम लोग करेक्ट आंसर यहाँ से देख लेते हैं, और करेक्ट आंसर आपका है ILOC का यूज़ किया गया। 0:3 का मतलब हुआ 0, 1, 2, ये रेंज हो गई रो की, और ये इंडिविजुअल है, इसे इसलिए इसके इंडेक्सेस लिस्ट के फॉर्म में लिखे जाएंगे 0, 1, 2। LOC का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया जाएगा। ये दोनों कमांड्स आपने क्रॉस कर दिया। अब सवाल आता है कि ये वाला क्यों नहीं सही है भाई। 0:3 तो ठीक है, 0, 1, 2 रोज आएंगी, लेकिन रेंज में 0,4 लिखा हुआ है, तो रेंज में वो निकालेगा 0, 1, 2, जबकि हमें चाहिए 0, यहाँ चाहिए निकालेगा 0, 1, 2, 3, 4 कॉलम्स डिस्प्ले करेगा, जबकि हमें चाहिए 0, 1 एंड 3। दैट इज वाई इट इज रॉन्ग। सो आइए प्रश्न संख्या 9 की तरफ चलते हैं, और आपकी स्क्रीन पर ये प्रश्न संख्या 9 सामने है। सेलेक्ट कमांड टू डिस्प्ले रो इंडेक्स नंबर 1, 2, 3, 1 से लेके 3 तक रो इंडेक्स नंबर चाहिए, और कॉलम भी इंडेक्स नंबर वो 1 से लेके 3 तक चाहिए। फटाफट आप अब गेस कर सकते हैं। इतने प्रश्नों का उत्तर देने के बाद आपको पता चल गया होगा ILOC और LOC का इस्तेमाल कैसे हो रहा है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन देखिए, दूसरा, तीसरा और चौथा आपके सामने ऑप्शन है। इसे रीड करने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। प्लीज़ फाइंड आउट द करेक्ट आंसर। यस, आपका जो सी ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट है। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ क्यों करेक्ट है, क्यों आपके दूसरे ऑप्शन गलत हैं। ILOC 1:4, ये स्क्वायर ब्रैकेट में लिस्ट दी जाती है, कॉमा से सेपरेट इंडिविजुअल इंडेक्सेस होती तो ये सही था। LOC का इस्तेमाल न्यूमेरिक इंडेक्सिंग में कॉलम वाले के लिए गलत है, रो के लिए तो ठीक है, इसलिए ये गलत हो गया। और इसमें देखिए ILOC रो नंबर 1:4 का मतलब 1, 2, 3, और इंडेक्स नंबर 1, 2, 3, ठीक है, यही दिया गया है।
चौथा ये लास्ट इंडेक्स एक्सक्लूडेड होता है ILOC के साथ, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। LOC के साथ ये क्यों गलत है, आपको अभी बताया कि यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगेगा और रेंज के लिए तो बिल्कुल भी स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगता है। ठीक है, यहाँ कॉमा लिखा जाए तो ठीक है, लेकिन कॉमा भी यहाँ पर काम नहीं करेगा क्योंकि हमारे इंडेक्स लेबल, कंट्री, बर्थ रेट ये सब लिखा हुआ है, इसलिए LOC तो कॉलम पर बिल्कुल न्यूमेरिक इंडेक्स के साथ काम ही नहीं करेगा। दैट इज वाई दिस ऑप्शन नंबर C इज लेफ्ट एंड विच इज करेक्ट आंसर। Let us move to last question of this quiz time। क्विज टाइम श्रृंखला की 11वीं कड़ी का आखिरी प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, और प्रश्न संख्या 10 आपकी स्क्रीन पर ये रही। ध्यान से आखिरी प्रश्न को खेलें, आखिरी प्रश्न का जवाब दें, एंजॉय करें। सेलेक्ट कमांड टू डिस्प्ले रो इंडेक्स नंबर 1 and 3। यहाँ पर इंडेक्स नंबर रो जो है 1 और 3 को ही डिस्प्ले करना है, इंडिविजुअल है, और कॉलम विद इंडेक्स नंबर 1 2 3 और कॉलम की रेंज दी हुई है 1 से 3 तक। अब ध्यान से देखना है कि हमें 1 से 3 तक जो हमें इनपुट मिल रहा है जो पीछे मैंने बातें बताई उन्हीं को बेस मानते हुए, उन्हीं को आधार मानते हुए आप इन आंसर्स को देखें और जवाब देने की कोशिश करें। यस, A और B और C और D और कॉम्बिनेशन C and D, A and B। प्लीज फाइंड आउट द करेक्ट आंसर। और आपकी स्क्रीन पर आखिरी प्रश्न 10 का आंसर ये रहा, ये है आपका C and D। ठीक है, C और D आपका करेक्ट आंसर है। क्यों है, कैसे है, मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। 1 और 3, ध्यान से देखिए, ILOC में 1, 3 ये लिस्ट के फॉर्म में दे दिया गया, रो इंडेक्सेस हो गए, कॉमा, रेंज आपका कॉलम रेंज है 1 2 3, 1 से लेकर 3 तक, तो हमें ILOC में क्या देना पड़ेगा, 1 colon 4, क्योंकि 4 इज एक्सक्लूडेड। यही चीज यहाँ पर दी गई है, लेकिन यहाँ पर 1, 3 एक लिस्ट क्रिएट करने के लिए रेंज फंक्शन का इस्तेमाल कर लिया गया। 1, 4, 2, दैट मीन्स पहला इंडेक्स 1, दूसरा इंडेक्स उसमें 2 प्लस कर दो तो 3 हो गया, और ये आपका एंडिंग इंडेक्स आ गया तो अगली वैल्यू क्रिएट नहीं होगी, तो ये रेंज 1, 4, 2 will create automatically 1, 3। So that is why option number C and D are correct। यहाँ पर LOC का सवाल ही नहीं है क्योंकि रो इंडेक्स, कॉलम इंडेक्सेस में लेबल लगे हुए हैं। और यहाँ पर क्यों ऐसा आपका उत्तर नहीं है, क्योंकि ILOC में ये देगा क्या, 1 और 4 देगा। ठीक है, जबकि हमें चाहिए 1 and 3 रो इंडेक्स, दैट इज वाई इट इज रॉन्ग। तो इस प्रकार से आज क्विज टाइम की इस श्रृंखला की 11वीं कड़ी होती है समाप्त। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें फॉर सच क्विजेस एंड सच सीरीज इन फ्यूचर ऑल्सो, बिकॉज टर्मिनल 1 आपका जो है MCQ बेस्ड है, तो यहाँ से आपको हर टॉपिक पर, हर चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, MCQs। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और लाइक करना ना भूलें, और वीडियो देखते रहिए और मैक्सिमम शेयर करते रहिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।